नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की हालत खराब होने लगी है। पार्टी के अंदर और बाहर से लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य का दर्जा बहाल नहीं करने पर पद से त्यागपत्र देने की चेतावनी दी है। उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब स्थिति यह है कि वह इस्तीफे तक की बात करने लगे हैं, इस्तीफे की चेतावनी देने लगे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। उमर अब्दुल्ला जो 1 साल अभी नहीं हुआ है इन्हें सीएम बने हुए, अभी अमित शाह पीएम मोदी से मिलकर यह पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अभी राज्यसभा की सीटों के लिए भरे चुनाव उन्होंने लड़े थे कि चारों की चारों सीटें जीतने की कोशिशें की थी। वो अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए इस्तीफा दे दूंगा और मेरे तय समय सीमा पर अगर नहीं मिला पूर्ण राज्य का दर्जा, लेकिन तय समय सीमा क्या है यह नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में घिर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला अब अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। उनके पार्टी में विद्रोह की आवाजें तेज हो चुकी हैं। विपक्ष से वो पहले ही घिरे हुए हैं। बीजेपी भी एक चुनौती उनके लिए बनी हुई है और उमर अब्दुल्ला अब उपचुनाव में भी संघर्ष कर रहे हैं। वो उपचुनाव बडगाम की सीट जिस पर वो जीते थे, बडगाम और गांधरबल में वो जीते थे। गांधरबल उनकी जो है वो पुश्तैनी सीट है, परिवार ही जीतता आ रहा है, तो बडगाम उन्होंने छोड़ दिए जिस पर उपचुनाव हो रहा है। अब इनके लिए यह इज्जत का सवाल बन गया है कि मैं बडगाम जीतूं। पहले तो बडगाम में हुआ यह कि इनको मिल गया ध्रुवीकरण में वोट कि एक को वोट देना है और उमर अब्दुल्ला को वोट देना है। जो लगा था कि बट जाएगा पीडीपी के बीच, उमर अब्दुल्ला के बीच और कई जो दूसरी पार्टियां हैं, अलगाववादी नेता खड़े हुए हैं, उनके बीच बटेगा, लेकिन वहां पर ध्रुवीकरण हुआ। जैसे कि पूरे भारत में मुसलमानों का होता है, ध्रुवीकरण एकजुट होकर वोट देते हैं, जिसके कारण उमर अब्दुल्ला को 42 सीटें आ गई। लेकिन अब क्योंकि ये उपचुनाव है, यहाँ पर अब वो ध्रुवीकरण दोबारा हो ये जरूरी नहीं है। आगरुल्लाह मेहदी जो इनके सांसद है वो बार बार यही कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अपनी नीतियों में फेल हुए हैं। उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। वह आरक्षण की नीति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला उम्मीदवार के अनाउंसमेंट से पहले रिपोर्ट जारी करे। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा उमर अब्दुल्ला ने कर दी और उन्होंने साफ कहा है कि वो प्रचार नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, किसी के लिए भी नहीं करेंगे। तो इनका जो वहाँ पर आगा कबीला है, जिसका वहाँ पे प्रभाव है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से भी वहाँ पे प्रभावशाली है। तो आगा कबीले के आउल्ला मेहदी जो है वो काफ़ी वहाँ लोकप्रिय है, लेकिन अब वो प्रचार नहीं करेंगे नहीं, और जितने भी उम्मीदवार इस वक्त है वो सभी आगा कबीले से है। अब जैसे पीडीपी के हैं आगा सैयद मुतंजिर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं आगा सैयद महमूद और बीजेपी के हैं आगा सैयद मोहसिन। अब ये सभी आगा कबीले से आते हैं। कुछ ज़्यादा लोकप्रिय हैं, कुछ कम लोकप्रिय हैं, लेकिन मुकाबला इससे जो है कड़ा हो जाता है क्योंकि आगा कबीले से बाहर का कोई नहीं है, तो उसके खिलाफ कबीला एकजुट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कबीले के वोट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी के लिए था कि उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि इनके सांसद इनका सपोर्ट करे, लेकिन किया नहीं। उनकी अपनी राजनीति है जिसमें 2 तरह की बातें की जा रही है कि आगा रोहिल्ला मेहदी जो है वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इस वक्त पार्टी जिस स्थिति में है तो वो एक और बड़े नेता के तौर पे उभरना चाहते हैं और इसीलिए उमर अब्दुल्ला का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चुप बैठे रहेंगे तो जो विपक्ष कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, तो इसी को लेकर जो माहौल बन रहा है उसमें अगर आगा रोहिल्ला मेहदी पिछड़ जाएंगे, इसीलिए वो पार्टी के ही खिलाफ जाकर अपनी पहचान बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही यह एक भ्रम भी पैदा करने की स्थिति है कि हाँ, पार्टी में इस बात को लेकर भी नाराजगी है, सब उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। कुछ नेता हैं जो अग्रेसिव अप्रोच चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो वह 2-3 स्ट्रेटजी इन लोगों की चल रही है। लेकिन फिलहाल बडगाम में मुश्किल है क्योंकि वह प्रचार करेंगे नहीं और उमर अब्दुल्ला अब और उनके कैंडिडेट सब उसी समुदाय से आते हैं, तो मुश्किल बढ़ रही है।
और उमर अब्दुल्ला घिरे हुए हैं कि ये नरम रुख रख रहे हैं पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर। एलजी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, कुर्सी अपनी बचाना चाहते हैं, यह आरोप उन पे लग रहा है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफे की बात की है कि मुझे और कट्टर दिखना है, मुझे और कड़ा दिखना है, दिखना चाहिए कि मैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। तभी उपचुनाव से ठीक पहले इन्होंने जो नवंबर में अभी चुनाव होना है उस पर, तो उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने यह घोषणा की है कि अगर डेडलाइन पर, केंद्र सरकार ने जो डेडलाइन इन्होंने बताई नहीं है, समय सीमा के लिए अगर दर्जा नहीं दिया पूर्ण राज्य का, तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। अब उमर अब्दुल्ला तो दे नहीं पाएंगे समय सीमा, क्योंकि कुर्सी तो प्यारी है ही उन्हें, लेकिन अब उन्हें दिखाना है कि मैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। इसीलिए अब इस्तीफे की धमकी देने पर वो आ गए। और उमर अब्दुल्ला इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भी घिर गए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 4 सीटें थी, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, 1 बीजेपी को मिली और उसमें क्रॉस वोटिंग से मिली। बीजेपी के पास 28 विधायक हैं, वोट मिल गए 32 विधायक, 4 अतिरिक्त मिल गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले 22। अब ये क्रॉस वोटिंग किसने की? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारे विधायकों ने नहीं की। कैसे उन्हें पता है? क्योंकि आप पर्ची तो देख नहीं सकते हो, वोटिंग से पहले तो नहीं देख सकते हो, बाद में आपको कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, आपके गठबंधन में किसी ने की तो उस पर भी सवाल उठता है, आपका गठबंधन कहने को आपके साथ है। और तीसरी बात, जो इनके गठबंधन से बाहर है, उन्होंने भी इन्हें समर्थन दे दिया था चुनाव से पहले। पीडीपी और साथ में निर्दलीयों ने, और उनके जो वोट थे, जो 1 सीट के लिए राज्यसभा के 1-1 सीट के लिए चुनाव हुआ था, उसमें उन्हें 58 वोट पड़े थे। यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष बीजेपी को छोड़कर सब एक तरफ हो गया। लेकिन आखिरी सीट पर क्या हुआ? चौथी सीट पर, जिस पर सत शर्मा जीते हैं बीजेपी के, वहां पर किसने जो है क्रॉस वोटिंग की, किसने पाला बदल दिया? अब इससे उमर अब्दुल्ला परेशान है कि हमारी पार्टी से ही है तो यानी कि पार्टी में बगावत है, अगर गठबंधन से है तो यानी कि गठबंधन सहयोगी कभी भी पाला बदल सकता है, और अगर बाहर वाले हैं तो वो भी पाला बदल सकता है, निर्दलीय जो है भाजपा की तरफ आ सकता है। इसलिए परेशानी बढ़ी है और इनकी पार्टी के ही नेता भी हैं और साथ में सज्जाद लोन भी ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उमर अब्दुल्ला की ही कारस्तानी है, वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं, इसीलिए अपने 1 सीट उन्होंने किसी तरह अपने ही विधायक उनकी झोली में डाल दी। अब सच क्या है ये तो वोट देने वाले जाने, लेकिन आरोप तो लग रहा है। तो उमर अब्दुल्ला चारों तरफ से घिर चुके हैं, विपक्ष से, अपनी ही पार्टी से, निर्दलियों से, सबसे घिर चुके हैं और सब इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये बस कुर्सी पर बैठकर 5 साल निकालना चाहते हैं, इसीलिए बस एक खाना पूर्ति कर देते हैं, अमित शाह से मिल लेते हैं और किसी तरह सरकार चला रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला को सख्त दिखना है तो वह इस्तीफे की बात कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा वह देने वाले लगते नहीं हैं। 5 साल वो भी गुजारना चाहते हैं और उनको पता है इतनी जल्दी मिलेगा नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि जब इस तरह के आतंकवादी हमले होंगे, पहलगाम जैसा हमला होगा, तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए? जब कश्मीर के लोग ही वहां पर बाहर से आए हुए आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं, हथियार पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, तो फिर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देकर फिर वही उत्पात थोड़ी मचाना है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब पुलिस मिल जाएगी और आपको ट्रांसफर पोस्टिंग की आपको शक्तियां मिल जाएंगी। और फिर आप जो लोग पकड़े जाते हैं आतंकियों की मदद करते हुए, सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग हैं, आज उन पर कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं तो नौकरी जाती है, लेकिन इनकी सरकारों में कुछ नहीं होता है, बहुत हो गया तो सस्पेंड हो गया, बात खत्म, बाद में फिर बहाली हो जाती है। यह लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, पुलिस इनके पास होती है तो अलगाववादियों पर कार्रवाई नहीं होती है, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पर कार्रवाई नहीं होती है, तो समस्या पूरे राज्य के लिए पैदा हो जाती है, केंद्र सरकार के लिए पैदा हो जाती है। तो इनको ये तो नहीं मिलेगा
कि जिससे जो आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ इलाके तक सीमित है, वो और फॉलफुल हो जाएगा। जहां उसे अभी तक सिमटाया गया है वो फिर से दायरा बढ़ा लेंगे, तो वह मिलना संभव नहीं है और कोई केंद्र सरकार ने भी समय नहीं बताया है। तो उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल है, लेकिन चुनाव तो जीतना चाहते हैं, कुर्सी भी बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए केंद्र सरकार के साथ मीठे मीठे संबंध भी रखना चाहते हैं कि थोड़े बहुत बोल दिया लेकिन बाकी चल रहा है। और दूसरा यहाँ भी बताना चाहते हैं, मैं तो पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, तो वो फंसे हुए हैं और डर इस कदर है कि एक उपचुनाव भी जीतने को उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं है। इस बार पीडीपी और बीजेपी से उन्हें जबरदस्त चुनौती मिल रही है और ऐसे में उपचुनाव उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी परीक्षा है। अगर इसमें नहीं जीतते हैं तो उनको एक बड़ा नुकसान होगा, उनकी छवि को बड़ी चोट पहुंचेगी। तो उमर अब्दुल्ला इसी को ध्यान में रखते हुए अब तक एक दिखावटी सख्त नीति अपना रहे हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी कुर्सी बचाए रख पाए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।